Hi guys, welcome to Study Time. If you are new to this channel, please subscribe to the channel to get the updates of new videos. Okay, so without wasting time, let's begin. So today we are going to start with chapter number 3 SP, continuing with issue of shares. Okay, तो इशू ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी शेयर्स को कैसे इशू करती है। ओके, कुछ प्रोसीजर्स होती है, कुछ प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है। ओके, और कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? ताकि कंपनी को ओन कैपिटल मिल सके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स। ओके, बढ़ते हैं इसके साथ आगे। A company may need capital to start a new business project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debts. Okay? तो अगर एक कंपनी है, उसको अगर कैपिटल की ज़रूरत है, अभी कैपिटल सिर्फ इसलिए नहीं लगता कि अभी आपको कंपनी स्टार्ट करनी है उसके लिए कैपिटल है। ओके, तो कैपिटल बहुत सारी चीज़ों के लिए लगता है। जैसे अगर आपको न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है, या फिर आपके कंपनी का कोई न्यू प्रोजेक्ट है, अगर आपको कंपनी को एक्सपांड करना है, अगर कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन करना है, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर आपका पहले से बिजनेस है, या फिर आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आपको एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उसमें अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, न्यू सर्विसेज डेवलप करनी है। ओके, या फिर आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए आपको लेबर सप्लाई चाहिए। ओके, या फिर कुछ मशीन्स चाहिए और उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है। या फिर टू रीपे ओल्ड डेब्ट्स, अगर आपका कोई कंपनी का कोई कर्जा रहेगा, ओके, तो वो आपको चुकता करना है, इसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। इट कैन रेज फंड बाय टेकिंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ओके, तो कंपनी क्या कर सकती है कि अगर उसको फंड्स चाहिए तो वो लोन ले सकती है, या फिर कंपनी बहुत सारे इशू कर सकती है, जैसे कि शेयर को इशू करना हुआ, डिबेंचर्स इशू करना हुआ, बॉन्ड्स इशू करना हुआ। ओके, इन केस ऑफ अ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर इट कैन इशू। ओके, मगर अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए वो भी शेयर्स को बेच के, ओके, यानी कंपनी को शेयर कैपिटल रेज करना है, तो वो कैसे कर सकती है? इट कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके, तो कंपनी क्या कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है। ओके, ये दो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अभी इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है इन चैप्टर नंबर 2, सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो अब वो लिंक में जाके वो वीडियो देख लेना, दैट इज़ ऑन चैप्टर नंबर 2, और वहाँ पे आपको पता चलेगा व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ओके, या फिर अगर आपको 2 मिनट्स में सिर्फ देखना है व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो मेरा एक शॉर्ट्स है जिसमें मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, तो आप वो जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके गाइज, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, तो अभी हम जाते हैं आगे, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी को अगर शेयर कैपिटल चाहिए या फिर शेयर्स को इशू करके अगर कंपनी कैपिटल जनरेट करना चाहती है, तो कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा कंपनी शेयर कैपिटल को रेज कर सकती है। ओके, सो मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे 4 मेथड्स दिए हैं, A B C एंड D। ओके, दिस इज द सेम चार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में है। सो A वाला है दैट इज पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक को ऑफर करके शेयर्स को इशू कर सकते हैं। अभी वहाँ पे 2 टाइप्स के इशू है, IPO एंड FPO। ओके, सो IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर और FPO मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके, तो ये 2 पब्लिक ऑफर करके शेयर्स को इशू किया जा सकता है, दैट इज़ वन मेथड। या फिर एक सेकेंड टाइप है दैट इज़ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जो पहले से कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मतलब कंपनी जो है उसमें पहले से जो भी शेयर होल्डर्स है उसे हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, तो इनको शेयर्स इशू करके, ओके, अब इनको कैसे शेयर्स इशू करेंगे, तो उसके भी 2 टाइप्स है,
राइट इशू एंड बोनस इशू। ओके, तो आइदर कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू कर सकती है या फिर बोनस इशू। ओके, तो राइट इशू मतलब उन लोग को एक राइट होती है कि जो भी शेयर्स है वो पहले वो परचेज करें। ओके, और बोनस इशू ऐसा होता है कि जो शेयर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ओके, और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। ओके, सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं। ओके, अब थर्ड टाइप दैट इज नेक्स्ट टाइप है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। ओके, जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको शेयर्स को इशू कर सकते हैं, जैसे कि ESOS हुआ, ओके, ESPS हुआ, SARS हुआ दैट इज SARS, या फिर स्वेट इक्विटी हुआ। ओके, तो ये 4 टाइप्स के शेयर्स इशू, मतलब ये 4 टाइप्स में से कोई भी टाइप में शेयर्स को इशू कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। ओके, और एक लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, या फिर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा शेयर्स को इशू कर सकती है, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, राइट इशू या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, राइट इशू कर सकती है या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है। ओके, तो यही सब, ये जो अलग अलग 4 मेथड्स हैं ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और फिर उनके सब मेथड्स हैं, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर कि कौन से मेथड्स हैं जिससे शेयर्स को इशू किया जाता है बाय द कंपनी। ओके, सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट इज पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। ओके, पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। ओके, अभी पब्लिक इशू या फिर पब्लिक ऑफर मतलब शेयर्स को पब्लिक को बेचना। ओके, मतलब ऑफरिंग द शेयर टू द पब्लिक। ओके, पब्लिक को शेयर्स ऑफर करना। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द कंपनी। ओके, तो ये बहुत कॉमन मेथड है जो यूजुअली कंपनीज इस मेथड से जो है शेयर्स को बेचती है। द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। ओके, तो जो कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टस दे के। ओके, अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी अपने कंपनी के बारे में सब डिटेल लिखती है। ओके, कंपनी का एक, यू कैन से कि उसमें कंपनी का सब डिटेल्स होता है। ओके, दैट इज प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस को इशू करके पब्लिक को इनवाइट करते हैं टू सब्सक्राइब द शेयर्स। ओके, मतलब शेयर्स को खरीदने के लिए। कंपनी कैन यूज 2 प्राइसिंग मेथड्स टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक। तो कंपनी 2 प्राइसिंग मेथड्स होती है उसको यूज करके शेयर्स को खरीद सकते हैं। ओके, फ्रॉम द कंपनी। तो वो कौन सी 2 प्राइसिंग मेथड्स है अभी हम लोग वो देखेंगे। फर्स्ट इज फिक्स प्राइस इशू मेथड। ओके, ये फर्स्ट टाइप है फिक्स प्राइस इशू मेथड। अंडर दिस मेथड अ कंपनी स्टेट in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public. Okay, तो इस मेथड में जो कंपनी है वो उसके प्रोस्पेक्टस में बताती है कि कितनी क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बेच रही है या फिर बेचने वाली है, एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, और कौन से प्राइस में कंपनी शेयर्स पब्लिक को बेचने वाली है। ओके, ये सब क्या होता है प्रोस्पेक्टस में कंपनी मेंशन करती है। The subscribers, investors are asked to pay a certain portion of a face value of shares or entire issue price along with the application. Okay, तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके, उनको पे करना पड़ता है, मतलब उनको बोला जाता है कि आप लोग पे करो सर्टेन अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसका थोड़ा अमाउंट पे करने को बोलते हैं या फिर पूरा अमाउंट पब्लिक को कंपनी को पे करना पड़ता है विद द एप्लीकेशन। कि जब भी शेयर होल्डर्स या फिर जो पब्लिक होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं कंपनी को फॉर गेटिंग द शेयर्स, उन लोग को उसके साथ ही पूरा पैसा या फिर अगर कंपनी ने जितना बोला है उतना पैसा पे करना पड़ता है। ओके, द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। ओके, मतलब कंपनी को पता चलता है कि उनके कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है। ओके,
जब भी सब्सक्रिप्शन पीरियड ख़त्म हो जाता है, ओके, एक सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है, तभी जो पब्लिक है वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है, ओके। उसके बाद कंपनी को पता चलता है कि हमारे कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम, ओके। तो कंपनी जो शेयर्स है वो इशू कर सकती है एट पार और प्रीमियम, ओके। पार मतलब इक्वल वैल्यू, ओके, मतलब जितनी वैल्यू है उतने वैल्यू, ओके। 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़। और प्रीमियम, प्रीमियम मतलब उसके साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी ऐड होती है। जैसे अगर शेयर्स जो है वो 10 रुपीज़ में है और प्रीमियम में बेच रहे हैं, मतलब उसका प्राइस हो जाएगा 12 रुपीज़, ओके। Fixed price method is used for all types of issue, that is public issue, right issue, ESOS etc. ओके, तो ये जो फिक्स प्राइस मेथड है ये सब टाइप ऑफ इश्यूज़ के लिए यूज़ होती है, चाहे वो पब्लिक इशू हो, राइट इशू हो, ESOS का इशू हो, ओके। इस सब टाइप के लिए प्राइस मेथड यूज़ की जाती है। Now the second method is book bidding method. Okay, now what is book bidding method? ये second type of method of issue of public share है या फिर public offer. Under this method, the issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. Okay, तो इस मेथड में, मतलब बुक बिडिंग मेथड में क्या होता है कि जो भी कंपनी है जो शेयर्स को बेचने वाली है वो डिटरमाइन करती है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचने वाली है, ओके, और कितने प्राइस में कंपनी शेयर्स बेचेगी। और वो शेयर्स जो होते हैं वो बिडिंग प्रोसेस से सेल किए जाते हैं, ओके। द कंपनी इशू द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर्स टू बिड ऑन इट, ओके। तो कंपनी यहाँ पे रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टर जो है ये इशू करती है, क्योंकि उसमें सब जो भी प्राइस रेंजेस है, ओके, और जो प्राइस बैंड्स है उस शेयर्स के वो वहाँ पे दिए गए होते हैं, ओके। और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स है, जो भी शेयर्स को ख़रीदना चाहता है, वो उस रेंज पे बिड करते हैं, ओके। यू नो व्हाट इज़ बिडिंग, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ें आपको ख़रीदना है, ओके ना, फॉर एग्जांपल शेयर्स, हम लोग शेयर्स की बात करें तो शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं। और अगर शेयर्स की प्राइस है 10 रुपीज़, ओके, तो बिडिंग प्रोसेस में क्या होगा, सब जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो बायर्स है वो जो भी शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं वो सब वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओके। और अभी स्टार्टिंग प्राइस है 10 कि 10 रुपीज़ के शेयर्स है, ओके। तो उस पर बिडिंग होगा। अभी अगर मेरे को लेना है तो मैं बोलूँगी 10 रुपीज़ है तो मैं 12 रुपीज़ दूँगी, ओके, आप शेयर्स मुझे दो। अगर आप हो तो आप बोलोगे नहीं मुझे चाहिए, मैं 14 रुपीज़ दे दूँगी, आप शेयर्स मुझे दो, ठीक है। तो ऐसे हर कोई जो इन्वेस्टर होता है, बायर होता है, वो बिडिंग करता है। तो ऐसे हर एक बायर, हर एक इन्वेस्टर जो है वो बिड करता है फॉर द शेयर्स, ओके। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज द फ्लोर प्राइस, ओके। सो जो लोअर एंड ऑफ प्राइस होती है उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस, ओके। मतलब जो जिस प्राइस से स्टार्ट होता है दैट इज द लोअर प्राइस, उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस। वाइल द हाइएस्ट एंड इज कॉल्ड एज द कैप प्राइस और द सीलिंग प्राइस, ओके। और जो हाईएस्ट प्राइस होती है उसे बोलते हैं कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस, ओके। द फाइनल प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस, ओके। तो जो फाइनल प्राइस होती है जहाँ पे शेयर्स को इन्वेस्टर को ऑफर किया जाता है दैट इज नोन एज कट ऑफ प्राइस, ओके। मतलब उस प्राइस पे कंपनी एग्री हुई है कि इस प्राइस पे कंपनी शेयर्स बेचेगी, ओके, कंपनी इज एग्रीड विद दैट प्राइस, तो उस प्राइस को बोलेंगे कट ऑफ प्राइस, ओके। उस प्राइस में कंपनी शेयर्स बेच देगी इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड, ओके। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर सकते हैं, ओके। ऑन दैट दे हैव टू बिड, ओके, कि कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स चाहिए उस पर उनका बिडिंग होगा, ओके। और उसके बाद जो भी जितने भी शेयर्स उनको चाहिए वो बाय कर सकते हैं विद इन द प्राइस बैंड, ओके। मतलब प्राइस बैंड में जो मेंशन है उसके हिसाब से। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days, ओके। तो जो बिडिंग होता है
वो 5 दिन के लिए होता है, मतलब जो बिडिंग प्रोसेस होती है दैट गोज ऑन फॉर 5 days, कि तो इतना लंबा समय होता है. The bid along with the application money is to be submitted on the land merchant bankers called as book runners who enters the bids in a book. Okay, तो ये जो bids होती है, मतलब जो भी है वो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ देना पड़ता है किसको, लैंड मर्चेंट बैंकर्स को. ओके, और उनको बुक रनर्स भी बोला जाता है. और ये ऐसे होते हैं जो बिड की एंट्री करते हैं. ओके, मतलब जो भी एंट्री करके रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ओके, एप्लीकेशन मनी या फिर जो बिड्स हुए हैं उनको बोला जाता है बुक रनर्स. ओके, रिमेंबर दिस. और जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन मनी सबमिट करते हैं बिडिंग के बाद, तो किसके पास सबमिट करते हैं, लैंड मर्चेंट बैंकर्स. ओके, आफ्टर बिडिंग इज ओवर कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और द बेस्ट प्राइस एट विच ऑल शेयर्स आर ऑफर्ड कैन बी सोल्ड. ओके, तो जब बिडिंग हो जाता है, आफ्टर द बिडिंग इज ओवर, जो 5 दिन तक चलती है बिडिंग, वो ख़त्म होने के बाद कंपनी एक प्राइस फिक्स करती है, दैट इज़ कट ऑफ प्राइस. ओके, जो हाईएस्ट रहती है या फिर बेस्ट प्राइस रहती है, जहाँ पे कंपनी को भी शेयर्स देने के लिए, मतलब कंपनी मंजूर होती है कि इस प्राइस पे हम लोग शेयर्स को बेच सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ द कट ऑफ प्राइस. कंपनी इशूज़ अ प्रोस्पेक्टर विच कंटेन्स द फाइनल प्राइस. ओके, उसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू करती है जिसमें जो फाइनल प्राइस होती है, दैट इज़ द कट ऑफ प्राइस, जो कंपनी ने फिक्स किया है, दैट फाइनल प्राइस वो उस प्रोस्पेक्टर में मेंशन करती है. बुक बिडिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक इशू. ओके, तो ये जो बुक बिडिंग मेथड है वो यूज़ की जाती है फॉर पब्लिक इशू, मतलब अगर कंपनी को पब्लिक इशू करना है तो वो बुक बिडिंग मेथड यूज़ करती है. ओके, दैट इज़ IPO एंड FPO. ओके, पब्लिक इशू में कौन से 2 टाइप्स होते हैं, IPO एंड FPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके, नाउ अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स एज फॉलोज. तो अगर कंपनी को पब्लिक इशू करना है तो कंपनी 2 टाइप के पब्लिक इशू कर सकती है, IPO दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, और FPO दैट इज़ फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑफर. एंड द नेक्स्ट वन इज FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ओके, तो अगर कंपनी को पब्लिक ऑफर के द्वारा अगर शेयर्स ऑफर करने हैं तो दीज आर द 2 टाइप्स, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ओके, तो इस 2 टाइप से कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक इशू या फिर पब्लिक ऑफर कर सकती है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल कि IPO और FPO क्या होता है. सो फर्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज IPO. ओके, इनिशियल का मतलब होता है पहला. ओके, सो इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जो एक प्रोसेस होती है जैसे कंपनी शेयर्स को ऑफर करती है टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, मतलब इस मेथड से कंपनी जो है पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर्स को ऑफर करती है. A new company or an existing company which has raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need for fresh funds. Okay, तो जब भी कंपनी नई होती है या फिर एग्जिस्टिंग, मतलब नई कंपनी हो या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी हो, अगर उसको कैपिटल रेज करना है फ्रॉम प्रमोटर्स या फिर अदर इन्वेस्टर्स से. ओके, मतलब प्रमोटर्स मतलब जो भी कंपनी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स, तो कंपनी क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, फॉर द फ्रेश फंड, अगर कंपनी को नए फंड्स चाहिए तो कंपनी IPO करती है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. The first time of company offer its shares to the public, it is called as initial public offer. Okay, तो अगर कंपनी जो है फर्स्ट टाइम शेयर्स को ऑफर कर रही है टू द पब्लिक तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर. Before IPO, a company is not a listed company and its shares are privately held. Okay, मतलब
आईपीओ करने से पहले जो कंपनी होती है वो लिस्टेड नहीं होती है, ओके। और उसके जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेटली हेल्ड होते हैं, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स है या फिर कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास ही सिर्फ उसके शेयर्स होते हैं, ओके, जो भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब पब्लिक को ये ऑफर नहीं किए जाते, ओके। आफ्टर आईपीओ a company becomes a listed company and its shares can be bought or sold by investors in the open market, okay। तो आफ्टर आईपीओ, आईपीओ होने के बाद कंपनी अपने शेयर्स है वो लिस्ट कर सकती है और शेयर्स को बेच सकती है इन द मार्केट, ओके। ओपन मार्केट में भी इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को ये कंपनी शेयर्स को बेच सकती है एक बार आईपीओ हो गया उसके बाद, ओके। A company can make IPO through fixed price issue method और book bidding method, okay। तो कंपनी जो है वो IPO कर सकती है by the two methods जो अभी हम लोग ने पढ़ा, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बाइडिंग मेथड। तो इन दोनों मेथड से कंपनी जो है वो आईपीओ इशू कर सकती है। नेक्स्ट इज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ओके। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक ऑफर। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, मतलब जब कंपनी आईपीओ के बाद शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, इट इज कॉल्ड एज फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ओके। तो उसे हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ओके। Thus, every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO, okay। मतलब हर एक कंपनी एक बार लिस्टेड हो जाती है उसके बाद जो शेयर्स को इशू करती है दैट इज कॉल्ड एज FPO। मतलब IPO के बाद, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जो भी शेयर्स कंपनी बेचती है आफ्टर गेटिंग लिस्टेड, ओके, वो शेयर्स को बोलते हैं या फिर उस इशू को बोलते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company, ओके। तो जो FPO है, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये क्या करती है, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है कंपनी का उसको इंक्रीज करती है। I hope you understood this lecture. In this lecture we have seen different methods, okay। All these methods we are going to cover up in the upcoming videos, so stay tuned for the upcoming videos, the upcoming lectures on this topic, and I know you have understood and I hope you will get it all. So please like, share this channel, share this video with all your friends or to whomever this video is going to be helpful, or all the students learning in standard 12th, okay। So please subscribe to my channel, gets more and more likes and subscribers to the video. It will be very much helpful for me. And thank you for watching this video. Meet you in the next video. I will come up with more informative videos for you. Okay. So meet up there. Stay tuned. Stay healthy. Be safe. Bye guys.